हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GJUST, दैट इज़ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हिसार हरियाणा में है ये यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट A+ ग्रेड इन्हें NAC की तरफ से मिला हुआ है। इन केस आप इंटरेस्टेड हो हरियाणा में से PhD करने में या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से PhD करने में, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए PhD एप्लीकेशंस के बारे में। यस, PhD एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। उन्हें देखने के लिए आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है gjust.ac.in। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का सेक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहला नहीं है, सेकंड है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है और यहाँ पे है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 27 Feb। तो 27 Feb लास्ट डेट है। एक्सटेंशन के बाद इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से मिलेगी या टैब से। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि PhD एडमिशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ में सेम देख सकते हैं दैट लास्ट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 27 Feb। देन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म, देन डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, की डेट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी इशू है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इनके हेल्प डेस्क पे इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 के बीच में। ठीक है, वर्किंग डेज पे 9 to 5 के बीच में। ठीक है, चलिए वन बाय वन अब हम इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। क्योंकि लास्ट डेट हमने देख ली है, तो लास्ट डेट को डिस्कस ऑब्वियसली वापस नहीं करेंगे, बट इंटरव्यू की जो डेट है उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो वो कैंडिडेट्स जिनके पास फेलोशिप है, ठीक है, या फिर स्कॉलरशिप फेलोशिप मिले आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की वजह से, या कोई है ऐसा, ठीक है, तो आपके लिए जो इंटरव्यू है डायरेक्टली होगा 29 को होगा। ठीक है, एंड ये एक्सटेंडेड शेड्यूल है। ठीक है, तो चांसेस यही हैं कि हो जाएगा। तो इसलिए देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। 29 को आपको इंटरव्यू देना होगा। फिर मेरिट लिस्ट है, फिर काउंसलिंग है, कैटेगरी वाइज काउंसलिंग है, फिर सेकंड ऐसे काउंसलिंग वगैरह की डेट्स लिखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 9th पॉइंट देखिए, डेट ऑफ एंट्रेंस। तो ये तो हो जाएगा। फिर अगर कोई सीट बचती है, ठीक है, तो ये है सप्लाई ऑफ सीट्स। तो अगर कुछ सीट्स बच गई तो वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल की जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको लिस्ट 7 मतलब आई थिंक डिपार्टमेंट को जाएगी एंड शायद वेबसाइट पे भी आए मे बी, बट जो भी है एंट्रेंस जो होगा वो 23 या 24 को होगा। तो प्लीज़ आप ये सारे प्रोसेस होने दीजिए एंड लाइक फर्स्ट वीक सेकेंड वीक मार्च जो होगा ना, तब से वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। ठीक है, बट हाँ, अभी हम सीट्स की बात करेंगे। आई होप कि सीट्स अवेलेबल हैं, कि मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट जो भी है देखते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि वहीं से पता चलेगा एंट्रेंस होगा या नहीं। तो अगर एंट्रेंस होगा तो 23-24 मार्च को होगा, 23 या 24 मार्च या दोनों, जो भी हो बाद में पता चलेगा। फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू आप सभी का 28 मार्च को होगा आपका। साथ ही साथ जो पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई करेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह, उनका भी इंटरव्यू होगा 28 मार्च को। ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी डेट्स हैं। तो सीट्स बचेंगी तभी एंट्रेंस होगा। तो यस, बाकी यहाँ एग्ज़ाम्स वगैरह की डेट है, दैट इज़ कोर्स वर्क एग्ज़ाम वगैरह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये हैं सीट्स। ओके, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, टोटल वेकेंट सीट्स। इसमें भी आपको पता है कुछ हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए होती है, कुछ में 85% है। ठीक है, एंड बाकी ऑल इंडिया 15% सीट्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप हरियाणा के नहीं हैं तो आपके लिए इतनी सीट्स हैं। तो इसलिए अगर आप ऑब्वियसली फेलोशिप वगैरह है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपके चांसेस ज़्यादा हैं। एंट्रेंस होने के चांसेस आई थिंक कम है, बट हो भी सकते हैं। आई कैंट से लाइक सर्टेनिटी के साथ। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। फिलहाल हम सीट्स की बात करें टोटल की, जो टोटल वेकेंट सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 22 टोटल वेकेंट सीट्स हैं, जिसमें 3 and 19 ऐसा डिवीजन है, राइट। बाकी जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है आप उसे देख लीजिएगा। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट्स हैं टोटल। फार्मास्यूटिकल साइंसेस 24, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 19, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस 14, देन बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। इसमें बायोटेक में है 7, माइक्रोबायोलॉजी में है 2, नैनो साइंस एंड टेक में है 1 सीट, फूड टेक में है 7, इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 6, मैथमेटिक्स 4, अप्लाइड साइकोलॉजी 4, केमिस्ट्री 3, इकोनॉमिक्स 3, AI एंड डेटा साइंस 3,
फिजिक्स 2 GJJM और बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ जो है इनका, उसमें 2 सीट्स है। एंड आप देख सकते हैं ये पूरी हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए ही है, राइट, इन सभी सब्जेक्ट्स में। सो नेक्स्ट मास कॉम में 1 सीट है, फिजियोथेरेपी में 1 है, तो टोटल 162 है। एंड इसमें से आई कैन से हरियाणा के रेसिडेंट जो नहीं है उनके लिए 25 है, बाकी हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए है ओवरऑल 137। उसमें भी आप कैटेगरी वाइज डिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। सो ये है प्रोस्पेक्टस जो कि 115 पेजेस का है ओवरऑल। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे, रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशंस को हम इग्नोर करेंगे। लास्ट डेट 27 है, शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ टाइटल है तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। सो यहाँ पे हमने शेड्यूल वगैरह देख लिया है, कितनी सीट्स है वो भी देख लिए। फेलोशिप्स की बात अभी हम करेंगे साथ में क्राइटेरिया की, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले ये ईमेल आईडीज़, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं, तो कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं चेयरपर्सन को जो भी आपके डिपार्टमेंट के हैं। सो ये सेक्शन जो चैप्टर 5 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है? 2000 है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड बाकी जो अदर स्टेट्स के उनके लिए भी 500 है, जो भी SC DSC BC हैं, मतलब ये हरियाणा की ही कैटेगरीज हैं। एंड जो EWS हैं हरियाणा के, उनके लिए, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद आप यहाँ पे बाकी रजिस्ट्रेशन एंड ये सारे जो पार्ट्स हैं अच्छे से देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पे चैप्टर 6 में देखिए डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ओरिजिनल एज वेल एज 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के ले जाने होंगे काउंसलिंग वगैरह के टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, याद रखिएगा 2 सेट्स, सभी सेल्फ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल तो लेकर ही आप जाएंगे, ठीक है। सीट्स की इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, बट यहाँ पे देखिए सीट बेसिकली एरिया वाइज भी दी हुई है। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन जो भी आप बोलते हो, तो 3 सीट्स इस पर्टिकुलर एरिया में है। तो ऐसे ही अब आप यहाँ पे एरिया भी देख सकते हैं कि किस एरिया में सीट्स अवेलेबल हैं, ओके। सो फेलोशिप की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप मिलती है यहाँ पे, जो अमाउंट है वो है 15,000, जो कि अगर आपको पता हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वैसे तो 8K मिलता है, पर मंथ मिलना चाहिए, बट कुछ में कम भी मिलता है, ठीक है। तो यस, अच्छी बात है, 15,000 पर मंथ है, बट फ़ी भी देख लीजिएगा इनकी, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है, जैसे कोर्स वर्क होता है, फिर उसका एग्ज़ाम होता है, फिर आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, कन्फर्म कि हाँ अब आप PhD में एनरोल हैं प्रॉपर्ली। फिर 2 इयर्स तक के लिए है, जो भी आपका डेट ऑफ एडमिशन होगा कोर्स वर्क में, उससे आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। बाकी 3rd ईयर में भी मिल सकती है अगर रिकमेंडेशन होता है तो। ये सारी चीज़ें जो बाकी लिखी हुई है ना, कंटीजेंसी वगैरह, तो इन्हें भी देख लीजिएगा। 10K है कंटीजेंसी पर एनम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टडी के लिए कुछ ग्रांट मिलते हैं सोशल साइंसेस फील्ड में, ये उनकी इन्फॉर्मेशन है। फिर HSC ST फेलोशिप प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे सीट्स वगैरह हैं, तो हमने देख ही लिया है कि पर्टिकुलर कितनी सीट्स हैं अदर स्टेट्स के लिए एंड कितनी है हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए, राइट। नाउ चैप्टर 12 जो कि ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस में इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, यहाँ पे है भी क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी क्या है। सो देखिए, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 1 ईयर 2 सेम का हो, जो कि आपने 4 ईयर 8 सेम बैचलर्स के बाद किया हो, या 2 ईयर 4 सेम मास्टर्स हो 3 के बाद, तो ये देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर है बेसिकली वो होना चाहिए, मार्क्स 55% ही रिक्वायर्ड है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, इसमें भी मार्क्स 55 हैं, तो बाकी जो हाईलाइटेड पोर्शन उन्हें देख लीजिएगा अच्छे से, राइट। नेक्स्ट यहाँ प्रोसीजर है। सो आपने देखा इंटरव्यू होगा, कुछ सीट्स बच जाती हैं तो फिर एंट्रेंस करा दिया जाएगा। मुश्किल है बचना, बट अगर बचती है तो अच्छी बात है, और अगर बच गई, एंट्रेंस हुआ एंड आपका सिलेक्शन हुआ, तो 15,000 फेलोशिप आपको मिलेगी, राइट। यस, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मुझे ये सारी डिटेल्स थी जो शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, नहीं और कुछ कमी लगी अगर आपको, तो आप जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।